नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक यानी 24 नवंबर से 28 नवंबर तक कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं और भारतीय बाजार किस तरफ जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ट्रिगर्स को शेयर करता हूं। वैसे ट्रिगर ज्यादा नहीं है, कुछ हैं, जैसे कि अमेरिका में दमदार तेजी आई बिकॉज ऑफ फेड रेट कट होप, उम्मीद कि रेट कट आएगा इस पॉलिसी में जो दिसंबर में आने वाली है। एग्जैक्टली 10 दिसंबर को आई थिंक पॉलिसी का आउटकम आएगा। 9 और 10 दिसंबर को पॉलिसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है और 10 को आउटकम आ जाएगा। और इसमें जो रेट कट की उम्मीदें हैं अभी 70% प्लस हो गई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का बाजार भागा है। और इसी की वजह से कल का एक ट्रिगर बनता है, वो है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। देखो, रेट कट होने की वजह से गोल्ड के प्राइस में तेजी आनी चाहिए, क्योंकि बाजार के लिए हेल्दी माना जाएगा गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से, और इक्विटी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा। अगर ये नेगेटिव है किसी के लिए तो वो है ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड खरीदने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि ब्याज दरें सस्ती हो जाएंगी। सिंपल लॉजिक ये है। तो पहला ट्रिगर गोल्ड और सिल्वर का प्राइस देखना बनता है। दूसरा ट्रिगर क्या बनेगा? दूसरा ट्रिगर बनेगा दोस्तों जीडीपी का डेटा, जो कि 28 नवंबर को आएगा भारत का। क्वार्टर 2 के जीडीपी के डेटा से उम्मीदें काफी सारी हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में हमने बहुत ही कमाल का जीडीपी डेटा पोस्ट करा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, रियल जीडीपी डेटा हमारा 7.8% पे आया था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6.5% था। तो बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ थी। शुरुआत वहीं से हुई थी ग्रोथ की, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। अब इस क्वार्टर कैसा जीडीपी का आंकड़ा आता है देखना इंटरेस्टिंग होगा, और मैं तो ये भी कहूंगा कि अच्छा आना चाहिए, बिकॉज हमारी अर्निंग्स तो बहुत ही अच्छी आई हैं। तो एक ट्रिगर ये बनेगा आपका, जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करते हो, जीडीपी का डेटा। तीसरा ट्रिगर बनेगा दोस्तों भारत और यूएस की ट्रेड डील। पीयूष गोयल साहब, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील बहुत जल्दी आ सकती है। लास्ट वीक उन्होंने ऐसा कहा था, और ये जो ट्रेड डील है ये काफी पॉजिटिव वे में जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बायलैटरल ट्रेड डील है, इस बार जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो इस कदर है कि ये डील होते ही भारत और यूएस के बीच में व्यापार डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। एक फिगर भी यहां पे लिखा गया है, वो बताना चाहूंगा आपको। $191 बिलियन से सीधे बढ़कर $500 बिलियन का ट्रेड हो सकता है 2030 तक भारत और यूएस करते हुए दिखें। तो ये आपके लिए कुछ इवेंट्स हैं। एक और है, वैसे तो यूएस के डेटा आ नहीं रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ 43 डेज शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन थी तो 43 दिन, तो उस बीच में क्या ही अब डेटा पोस्ट करना। लेकिन 3 अक्टूबर का जॉब डेटा आ सकता है थर्सडे को, तो वो एक और ट्रिगर बनेगा। लास्ट ट्रिगर जो बनने वाला है वो बनेगा दोस्तों एफआईआईज की एक्टिविटी। देखो, एफआईआईज की एक्टिविटी क्या है, डे टू डे बेसिस पे आती है और वो इंपॉर्टेंट डेली रहेगी, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है क्योंकि वो अगर खराब है तो यानी कि शेयर्स में बिकवाली हुई है, और अगर वो अच्छा है देन दैट मींस शेयर्स में खरीदारी हुई है। और अगर सबसे शॉर्ट टर्म में कुछ ऊपर या नीचे करता है बाजार या कंपनी के शेयर को, तो वो बाइंग और सेलिंग ही होती है। तो अगर एफआईआईज वापस आए तो तेजी आनी चाहिए, स्पेशली आईटी में, और आईटी बाजार को ऊपर खींचेगा। और अगर एफआईआईज की सेलिंग लगातार रही तो आईटी डाउन ट्रेंड में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, और भारतीय बाजार पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये तो गए आपके लिए बड़े बड़े ट्रिगर सारे के सारे। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करना जरूरी है। पहला स्टॉक जो वॉच करने के लिए होगा वो होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए क्योंकि 15 साल बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है, साथ ही साथ जो स्प्लिट का रेशो रखा है वो 5 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। करंटली कोटक बैंक 5 की फेस वैल्यू पे है, अब 1 की पे आएगा। दैट मींस 1 के बदले 5 शेयर आपके हो जाएंगे। अगर 1 है अभी तो 5 में बदल जाएंगे वो शेयर्स। रिकॉर्ड डेट वगैरह अभी नहीं अनाउंस करिए, जब आएगी तब मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो एक तो ये स्टॉक होगा जो एक्शन में रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है जो एक्शन में रहेगा दोस्तों वो है HAL। आप सभी को पता है बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है एक दुबई एयर शो के दौरान, तेजस जेट क्रैश हुआ। तो HAL पे इम्पैक्ट कैसा आएगा वो देखने वाली बात होगी, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तीसरा मेरे को लगता है पूरे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स भी एक्शन में रह सकते हैं, चाहे वो आईओसी हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो या फिर एशियन पेंट्स हो, पेंट क्षेत्र से, क्योंकि कच्चे तेल के दाम घटते हुए दिख रहे हैं लगातार, तो क्रूड हल्का पड़ रहा है जिसकी वजह से वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं एक पॉजिटिव ट्रिगर की बात करूं तो वो है कच्चा तेल घटना, यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा। लेकिन इसके विपरीत हमारा रुपया फ्राइडे अचानक बहुत तेज घट गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। तो वो अगर संभलता है तो अच्छा है, अदरवाइज पैनिक मच सकता है, तो वो एक क्लोजली वॉच करने वाली चीज होगी। साथ ही साथ अब निफ्टी एक्सपायरी के पास भी पहुंच रहा है, अपने ट्यूसडे को एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले क्या करें ये भी सोचना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना ये है कि ट्यूसडे जो एक्सपायरी है वो आई थिंक ये आपकी मंथली एक्सपायरी है। जी हाँ दोस्तों, ये वीकली नहीं है, अब ट्यूसडे को ना मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि पूरे महीने यही ट्रेड घूमते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ट्यूसडे को 26,200 अपने ना दिमाग में फिट कर लेना, मंडे ट्यूसडे दोनों दिन। अगर 26,200 के ऊपर बाजार निकल गया और टिकने लगा तो शॉर्ट कवरिंग हैवी आ सकती है, जिसके बाद इंडेक्स आपको अकेले 26,500 भी चल जाता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, चांसेस इसके बहुत कम है। ठीक है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मंथली एक्सपायरी है इस बार। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं छोटी मोटी और खबरों में, जैसे कि अपोलो माइक्रो सिस्टम $1.89 मिलियन का इन्होंने यूएसडी गेन कराया एक्सपोर्ट ऑर्डर से रेगुलर बिजनेस में। और भी इसी प्रकार की कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं काफी सारे स्टॉक्स के लिए, बट छोटी मोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डेफिनेटली कवर करूंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट होगी तो। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।